हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती मसाला। मैं अभी भी कह रहा हूं यही वक्त है बिग बॉस को बायकॉट करने का। अगर अब नहीं तो कब? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं अंदर कंटेस्टेंट के साथ गलत हो रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। वो बायसनेस हो रही है, छलावा किया जा रहा है। अभी आप देखिए फराह खान आई हुई है और फराह खान जिस तरीके से वहां क्लास ले रही है, उसने रजत की तो बैंड ही बजा के रख दी है। रजत के ऊपर जो सवाल किए हैं वो सबसे बड़ी बात है। यह बिग बॉस का दोगलापन है साथियों। पहले सौरभ द्विवेदी जी उसकी पर्सनल लाइफ पे सवाल उठाते हैं, रजत से किस तरीके के घिनौने सवाल पूछते हैं, उसकी पूरे गुंडापन मतलब पूरा जो उसका बैकग्राउंड है उसको बाहर ला के रख देते हैं। कहीं ना कहीं वो पर्सनल चीजें तो कम से कम नहीं होनी चाहिए बिग बॉस में, लेकिन वो सारी चीजें हुई। अभी आप देखिए फराह खान जिस तरीके से क्लास ले रही है वो आज हमें देखने के लिए मिलेगी। रजत की क्लास ले रही थी वो तो ठीक है, लेकिन वहां फराह खान कहते हुए नजर आती है रजत दलाल से कि रजत तू जिस तरीके से खेल रहा है वो खेल मेरी समझ से तो बाहर है। तेरे को बिग बॉस ने किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं दी है कि तू लड़कियों की रक्षा कर, उनकी सपोर्ट कर। तो वह लड़कियों से पूछती है कि भाई कोई चाहता है, तो वह रजत भी कहता है कि कोई नहीं चाहता। लड़कियां भी साफ मना कर देती हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है सपोर्ट की। तो फराह खान कहते हुए नजर आती है कि तू अपना देख, अपना गेम समझ, तू खुद की रक्षा कर। बहुत सारी चीजें होती हैं साथ। वहां रजत कहते हुए नजर आते हैं जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूं, और रही सेल्फ रेस्पेक्ट की बात, मुझे घर वालों ने जो सिखाया है वही चीज मैं कर रहा हूं। तो फराह वहां थोड़ी सी ऐसे ही दिखती है और कहती है कि घर वालों ने क्या इनको संस्कार नहीं दिए हैं क्या, तेरे लिए ही क्या स्पेशल संस्कार दिए। तो बहुत सारी चीजें वहां होती हुई नजर आती हैं साथियों। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए शिल्पगामी को देखो यार, यहाँ लेडीज आई है तो लेडीजों के लिए सपोर्ट करेगी। फराह खान लेडीजों को सपोर्ट करे और शिल्पा कहते हुए नजर आती है कि ये फराह ये जो सेलेक्टिव लड़कियां हैं उनके लिए ही ये खड़ा होता है, रक्षा करता है, हमारे लिए तो रक्षा नहीं करता है, हमारे लिए तो नहीं बोलता है। ये जो फराह कहती है अच्छा शिल्पा के ऊपर कोई आंच आएगी जब तू खड़ा होगा क्या? नहीं होगा ना। तब शिल्पा कहती है थैंक यू फराह, थैंक यू फराह, कम से कम तुमने हमारे लिए आवाज तो उठाई। वो उसकी माँ बहन करके रख दी शिल्पा ने। कहा कि ये शिल्पा आ गई यार। फराह बहुत ज्यादा क्लास लगाते हुए नजर आती है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा फराह ना शिल्पा की लगाती है ना विवियन की लगाती है, उनकी तो कोई गलती रहती ही नहीं है। गलती रहती है पूरी रजत की रहती है, जो रजत की जिस तरीके से वो क्लास लगा रही है। इवन उससे धमकी देती है, वार्निंग देती है कि लास्ट वार्निंग है तेरे लिए, अगर दोबारा कोई फिजिकली हुआ तो तुझे यहां से एविक्ट कर दिया जाएगा, घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो ठहरा रजत क्या बोलता है पता है? ठीक है होगा तो देखा जाएगा, हो जाने दे, एक घंटा फर्क पड़ा है इस चीज का रजत के ऊपर। तो भले ही ये कुछ भी करे बॉलीवुड वाले वो ठीक है, लेकिन यार रजत के साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो यार? इधर पहले करण के साथ बुरा करवाया और रजत के साथ हुआ, चाँद के साथ हुआ, सौरभ द्विवेदी ने जिस तरीके से उनकी पर्सनल लाइफ पे सवाल खड़े किए थे, शिल्पा के साथ कभी नहीं किया भाई, विवियन के साथ कभी ये चीजें हुई नहीं। उन लोगों ने सबसे ज्यादा गंदे काम कर रखे, लेकिन उनके काम को कभी भी एक्सपोज नहीं किया। यही लोग मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है यहाँ बाइकआउट करने का जो कारण बनता है साथियों बिग बॉस को।